जय जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल मंगल ज्ञान दर्पण में। साथियों, रोजाना की तरह आज भी हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कथा लेकर के आए हैं और वो आपको जरूर पसंद आएगी। अगर ये कथा आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और साथियों कमेंट भी कर दिया करें। और नए साथियों से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथियों, आज हम बताएंगे कि एक वैश्या कैसे भगवान की बहुत बड़ी भक्त बनी। और कई साल पहले की बात है, एक वैश्या एवं एक सन्यासी पास पास रहा करते थे। एक दूसरे का जो घर था वो आमने सामने था, वहीं से दोनों ही लोग दिखाई देते रहते थे। वैश्या प्रतिदिन अपने घर से उस सन्यासी जी का नित्य कार्यक्रम देखती थी कि सन्यासी जी अब नहा रहे हैं, अब भगवान की पूजा कर रहे हैं, कि अब कब भगवान को भोग लगा रहे हैं और कब भगवान को शयन करा रहे हैं। ये सारी चीजें वैश्या अपने घर से देखती रहा करती थी। एक दिन महात्मा जी, सन्यासी जी सुबह सुबह ही स्नान करके अपने चेलों के साथ पूजा पाठ में लग जाते हैं और रात तक उनका यही कार्यक्रम चलता रहता है। स्वामी जी की तपस्या देखकर उस वैश्या ने सोचा कि स्वामी जी तो इतने महान हैं, परंतु मैं तो पापी हूं, मुझे तो नरक में ही जाना पड़ेगा। यदि मैं पाप करती रहूंगी तो मेरा अंत क्या होगा, नरक भोगना पड़ेगा। यह सोचकर उसने अपनी दासी को बुलाया और उससे कहा, इस घर की एकदम सफाई कर दो और नदी के किनारे से एक पत्थर ले आओ। दासी ने अपनी मालकिन की बात मानकर सारा काम कर दिया। वह वैश्या अब पूजा पाठ में लग गई, क्योंकि जो पत्थर को लेकर के वो दासी आई थी वो उन्होंने अपने मंदिर में रख लिया घर में। अब उन्हीं की पूजा पाठ में वो वैश्या लग गई और उस वैश्या ने अपना वैश्यावृत्ति का काम भी छोड़ दिया। अब वह रोज सुबह उठकर नहाती, भगवान को नहलाती, भगवान का भोग लगाती और नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ में ही लगी रहती। शाम तक उसका यही कार्यक्रम चलता रहता। उधर वह सन्यासी बूढ़ा हो चला। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई और सन्यासी के सारे चेले उसका शरीर घेर कर बैठे हुए। सन्यासी ने उनसे कहा था, कब मरने के बाद तुम लोग मेरी समाधि तभी करना जब आकाश से फूल बरसे और बाजे बजे। अब वे लोग बहुत से सुबह से ही बैठे हुए थे। संत जी तो खत्म हो ही गए, उनके जो चेले थे वो बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि कब आकाश से फूल बरसे और कब बाजे बजे, तब हम अपने गुरु जी की समाधि दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वे लोग सुबह से बैठे बैठे शाम हो गई और गुरु जी को शरीर छोड़े हुए पूरा दिन हो गया। उधर वैश्या भी इस इंतजार में बैठी थी कि महात्मा जी का शरीर उठे, तब उसके बाद ही वह अपने खाना पीना खाए। वो भी इंतजार कर रही थी। और जब शाम हो गई तो उसने नीचे जाकर एक चेले से पूछा, गुरु जी के, कि तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, तुम लोग स्वामी जी का दाह संस्कार क्यों नहीं कर रहे?
यह पूछने पर उस चेले ने उस वेश्या को दुत्कार दिया, परंतु दूसरे चेले ने बताया कि हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि स्वामी जी ने कहा था कि मेरी समाधि तब करना जब आकाश से फूल गिरे और बाजे बजने लगे, परंतु अब तक न तो बाजे बजे हैं और न ही आकाश से फूल बरसे हैं। अब बताओ क्या करें, हम तो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं। उन गुरुजी के चेलों की बात सुन करके वेश्या ने कहा कि ये काम मैं कर सकती हूं अगर आप लोग मुझे आदेश देते। चेले एकदम उस वेश्या की तरफ देखने लगे। उन्होंने कहा आप? बोले कि हाँ, मैं बाजे भी बजवा सकती हूं और फूल भी बरसवा सकती हूं। तुम लोग मुझे महात्मा जी के शरीर के पास ले चलो। इस बात पर सबको अचरज हुआ, परंतु उन्होंने उसके कहे अनुसार उस वेश्या को महात्मा जी के पास ले गए। उस वेश्या ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और वहां नीचे बैठे बैठे उस वेश्या ने देखा जिस पेड़ के नीचे महात्मा जी लेटे हैं, उस पेड़ में एक बहुत बड़ा सुंदर बेर लटका हुआ है, क्योंकि वह जो पेड़ था वो बेर का था और उसमें वो एक फल लटका हुआ था बड़ा सा। और उस फल को देखते ही वह वेश्या समझ गई कि हो न हो महात्मा जी इस बेर के मोह में पड़ गए होंगे और इसी से उसमें महात्मा जी का मन अटक गया है। ये बात वेश्या ने सोची। उसी वक्त उस वेश्या ने उस चेले को बुलाया, गुरुजी के को, और उससे कहा कि तुम बहुत बड़ी सावधानी से इस बेर का जो फल है इसको तोड़ो। तब उस शिष्य ने उस बेर के फल को तोड़कर वेश्या को दिया। तब उसने देखा कि उसके अंदर एक काला कीड़ा है। वेश्या समझ गई कि यह कीड़ा महात्मा जी ही हैं और उसने भगवान को याद किया उस वेश्या ने, और ईश्वर का याद करके ईश्वर का नाम लेकर के उस वेश्या ने कहा यदि मैंने कोई पुण्य किया है तो महात्मा जी की आत्मा स्वर्ग लोक चली जाए। इतना सब कहने के बाद ईश्वर ने जब उस वेश्या की प्रार्थना को सुना तो स्वर्ग लोक से फूल बरसने लगे और बाजे बजने लगे। उनके इतना कहते ही महात्मा जी की आत्मा स्वर्ग लोक चली गई और बाजे बजने लगे और आकाश से फूल बरसने लगे। फिर चेलों ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि हे मां, हम आपको बड़ा बुरा भला कहते थे और न जाने क्या क्या समझते थे, आप हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। उस वेश्या ने कहा कि कोई बात नहीं है, जो हो गया वो हो गया, अब आप लोग परेशान ना हो। फिर उन शिष्यों ने महात्मा जी की समाधि दी। साथियों, अगर ये कथा आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी किया करें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।